नॉर्थ कोलकाता वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ मरकज़ी कोलकाता के हरिनबाड़ी लेन में मनव्वर राना के साना इर्तिहाल पर ताज़ियती नशस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में उमायदीन शहर ने हिस्सा लिया। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ कौंसलर इखलाक अहमद साहब की क़यादत में होने वाली इस ताज़ियती नशस्त में मुकर्रिरीन ने मनव्वर राना के साथ अपने देरीना ताल्लुकात और उनके कारनामों का जिक्र किया और अपने ख़यालात का इज़हार किया। ट्रस्ट के रूह रवा जनाब इखलाक अहमद ने मनव्वर राना के सिलसिले में पूरी रुदात सुनाई कि मनव्वर राना कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे तालीम हासिल की, उस्ताद कौन थे, मनव्वर राना तखल्लुस कैसे पढ़ा, ड्रामा, फिल्म, अदाकारी और अदब से उनका कैसे लगाव था। एक वक्त था जब लोग उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा ऑफ कोलकाता कहा करते थे। वहाँ से अदब की जानिब उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, सारी बातें बताई गई। इनके मशहूर अशार भी पढ़कर सुनाया गया। इस मौका पर ज़रूरतमंदों में गर्म कपड़ों की तकसीम का भी एहतमाम किया गया था, जिसे मनव्वर राना के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस सिलसिले में नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा इखलाक अहमद साहब ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। देखिए, बड़े दुख के साथ इस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया है। वजह ये है कि मनोहर भाई हम लोग के इलाके से तालीम हासिल किया उन्होंने और बचपन यहीं गुजारा, मोहम्मद जान स्कूल से लेके वहाँ तक। और हम लोग से बड़े खुलूस से, हर छोटों से बड़े प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। अक्सर मोहम्मद जान से निकलते थे हम लोग स्कूल से जब पढ़ के, तो वो सामने अपने जो ट्रांसपोर्ट उनका था, राना ट्रांसपोर्ट, वहाँ बैठे रहते थे। आखिरी मुलाकात हमारी उनसे मजादी सदन में वो मुशायरे में हुई थी, जिसको उन्होंने करवाया था। क्या नाम है? शाहिद नूर वगैरह ने, हाँ शाहिद नूर ने करवाया। तो उस वक्त भी मुलाकात हुई। बड़ा तकलीफ से बहुत परेशान हाल थे बेचारे। और मेरे यहाँ जो इंटरनेशनल मुशायरा और नेशनल दोनों हुआ, हरनबाड़ी लैंड वेलफेयर सोसाइटी की में दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 12 साल, हर साल वो अपना उनका आना जाना रहा। और बेचारे बड़े मोहब्बत से अपना पैसा खर्च कर करके दिल्ली से बड़े बड़े प्रोग्राम को छोड़ करके हरनबाड़ी लाइन का मुशायरे में वो शामिल होते थे। आज उनके लिए हम लोगों ने हाँ ताजियाती जलसा रखा। इलाके के लोग उसमें शामिल हुए। हमारे सदर बदर आलम साहब भी आए और ये प्रोग्राम एकता वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हुआ, लेकिन दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद रहे और हमारे इलाके के तृणमूल वार्ड के प्रेसिडेंट परवेज इकबाल भी रहे। इरफान अली ताज जो सामाजिक कारकुन और पार्टी से मुंसलिक हमारे नौजवान साथी हैं, वो भी रहे। और उसके अलावा श्वेता इंदौरिया जो हम लोग की फैमिली मेंबर बन चुकी हैं तृणमूल पार्टी की, वो भी मौजूद थी। और इलाके के और भी बाअसर शख्सियत और कारोबारी तमाम लोग मौजूद थे। प्रोग्राम आप लोग के सामने था। बस यही अल्लाह से दुआ है। हमारे इमाम साहब भी मस्जिद के आए हुए थे। उन्होंने तमाम लोगों ने अपने अपने उनके इरसाल सवाब के लिए सबों ने दुआ किया और जिनकी जो राय थी, जो उनके बारे में उन लोगों ने मनोहर राना के भाई के बारे में बयान किया। बड़ा दुख और अफसोस की घड़ी है। ये कलकत्ता शहर और ख़ासकर हर बुलैदत में रहते थे और कलकत्ता शहर वालों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा अफसोस है कि एक आदमी मनोहर राना इस इलाके में रह करके अपनी उर्दू ज़बान और अपनी शायरी को पूरे दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया और अपना झंडा गाड़ा, अपने मुल्क का झंडा गाड़ा, मगरब बंगाल का सर ऊंचा किया, कलकत्ता शहर का सर ऊंचा किया उन्होंने। लेकिन वो रहे नहीं। मरना बरहक है, सबको एक दिन आना जाना है। अब उनकी जगह पर अभी तक तो कोई सबील नहीं है अदबी हल्के में नज़र में आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। शायद कोई दूसरा पैदा हो, अल्लाह है, कोई दूसरा भी आ सकता है। राहत इंदौरी के बाद मनोहर राना का इंतकाल, क्या ऐसे ऐसे लोगों का जो मरने के बाद जो खुला हुई है, जो एक गैप हुआ, क्या ये गैप पूरा हो पाएगा? नहीं, अब भी जो जिस जिस शख्सियत का हुआ है, मतलब इंतकाल हुआ है, जिनमें राहत भाई थे और मनोहर राना भाई हैं, ये सब जगह पूर्ण होने वाली नहीं। इसलिए इन लोगों ने बड़ी मेहनत और खिदमत की है उर्दू का। बाद में वो
मुशायरा पैसे में बदल गया, एक कीमत पे आ गया। लेकिन मैं जिस वक़्त मुशायरा कराता था उस वक़्त हमारे वसीम बरेली भाई और राहत भाई वगैरह 1000-1500 में टिकट का भाड़ा में और 1000-1500 में 2000 के अंदर चले आते थे। लेकिन हालात ऐसे बनते गए, लोगों को मुशायरे को लोगों ने एक पेशा बना लिया, कराने वालों ने भी पेशा बना लिया और जब ये समझे कि वो पेशा बनाए तो शायरों ने भी पेशा बना लिया और वो मनमानी अपनी एक वो डिमांड करने लगे, आने जाने का खर्च, हवाई जहाज से रोना, ये स्टार में होटल में बगैर रुकना नहीं है। ये सब हालात बदल गए हैं। अब जो है वो शौक नहीं रहा जो जो लोग गुजर चुके हैं पुराने, जैसे वाली यासीन साहब, डॉक्टर नहीं बशीर तो हयात से हैं, अल्लाह उनके हयात थे, अनवर जलालपुरी, उसके बाद निदा फाजली और इस तरह के बहुत सारे शायर जो गुजर चुके हैं और ये बहुत दिनों नहीं हुआ, 10-12 साल का वक्फे में ये सब, 15 साल के वक्फे में ये सब गुजरे। कैफी आजमी साहब वगैरह, शमीम जयपुरी, तो इन लोगों ने खिदमत किया। ये लोग पैसा के लिए, हम जब जब और भी लोग उस वक्त जो मुशायरा कराते थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बड़ा मुशायरा होता था। पैसा तो इन दिनों आ गया, 10-15 साल में रिवाज और चलन बन गया पैसे का। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा बदल नहीं है।